अजीम पाकिस्तान सलामती कौंसिल का सदर बन गया। जी हाँ, पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहा था और दुनिया में ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है या दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। तो नागरिक हिंदुस्तान की इस बयानी को दुनिया ने नहीं माना क्योंकि वो झूठ पर मुबनी था, फैब्रिकेटेड था। पाकिस्तान नागरिक अब जो सबसे बड़ा जो आलमी अदारा है कौम मुत्तहिदा, उसका जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है सलामती कौंसिल, उसका सदर बन गया है और पाकिस्तान के पास ये सदारत 1 महीने तक होगी। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है सलामती कौंसिल। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का सदर होते हुए क्या कर सकता है? नाज़रीन इकराम, इसकी कितनी अहमियत है ये आप ज़रूर समझिए। सलामती कौंसिल नाज़रीन इकराम दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी मुल्क के ऊपर अगर वो पाबंदियाँ लगाना चाहे तो पाबंदियाँ लगा सकती है। अब पाकिस्तान के हाथ में सलामती कौंसिल की सदारत, तो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के ऊपर भी पाबंदियाँ लगा सकता है, लेकिन वो लगाएगा नहीं, ये आप ज़हन में रखें। दूसरा जो है सलामती कौंसिल का अहम तरीन जो टास्क है वो ये है कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई जंग हो रही है तो वो उसको रोकता है। अगर वो नहीं रुकते तो 15 ममालिक की फ़ौज को भेजने का जो इख्तियार होता है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे के तहत काम करती है, उसका सदर जो होता है वो फ़ौज को उस मुल्क में भेजकर जो है जंग बंदी करवा सकता है। जैसे कि इस वक़्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग हो रही है, और अगर पाकिस्तान चाहे तो वो 15 ममालिक की फ़ौज इसराइल में भेजकर जो है वहाँ पे जंग बंदी करा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, इस प्लेटफ़ॉर्म की इतनी ज़्यादा अहमियत है, जिसका पाकिस्तान जो है वो सदर बन गया और ये सदारत 1 महीने के लिए होगी। और ये जो सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान हैं, उनको बारी-बारी इसकी सदारत मिलती है। पाकिस्तान चूँकि इस वक़्त उन 10 ममालिक में शामिल है जो कि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अराकीन हैं, और 5 जो अराकीन हैं वो मुस्तकिल हैं। नाज़रीन, तैयार हो जाइए एक और बड़े टाकरे के लिए। जी हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कि क्रिकेट के रवायती हरीफ तस्वर किए जाते हैं, इनके दरमियान नाज़रीन इकराम एशिया कप के मौके पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टाकरे होने वाले हैं। जी हाँ, नाज़रीन इकराम, पहलगाम वाक़े के बाद ये सवालात उठाए जा रहे थे कि क्या एशिया कप जिसकी मेज़बान हिंदुस्तान के पास है, क्या उसका इनकाद होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? अब नाज़रीन इकराम बाकायदा उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, एशिया कप 2025 जो है नाज़रीन इकराम वो होने जा रहा है और उसका आगाज़ रवां साल 5 सितंबर को होगा और इसका इनकाद न्यूट्रल वेन्यू पे यानी कि दुबई में होगा। आल तो इसके जो राइट्स हैं, होस्ट है, वो हिंदुस्तान है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मादा हुआ है, जिसके तहत अगले 3 साल तक जितने भी आईसीसी इवेंट हैं, वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेले जाएँगे। इसी बुनियाद पर नाज़रीन इकराम, जो एशिया कप 2025 है, इसका इनकाद जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में होने जा रहा है और इसका आगाज़ 5 सितंबर से होगा और ये टी20 तर्ज पर खेला जाएगा। इसमें नाज़रीन इकराम कुल मिला के 6 टीमें जो है वो शिरकत करेंगी। इसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका शामिल हैं। इसमें नाज़रीन इकराम भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला टाकरा होगा, जो कि यकीनी टाकरा है, वो नाज़रीन इकराम 7 सितंबर को होगा दुबई में। नाज़रीन इकराम, आल तो ये जो टूर्नामेंट है, ये ग्रुप स्टेज की तर्ज पर खेला जाएगा और ग्रुप स्टेज के बाद इसमें सुपर 4 मरहला होगा। और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो है वो सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई करते हैं, तो दोनों टीमों के दरमियान दूसरा जो टाकरा होगा वो 14 सितंबर को दुबई में ही खेला जाएगा। और अगर नाज़रीन इकराम दोनों टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती हैं, तो फिर दोनों के दरमियान फाइनल में एक और टाकरा हो सकता है, जो कि 21 सितंबर 2025 को होगा। तो यूँ नाज़रीन इकराम, कुल मिला के एशिया कप 2025 जो कि टी20 तर्ज पर खेला जा रहा है, उसमें भारत और पाकिस्तान जो है वो 3 मरतबा एक दूसरे का आमना-सामना कर सकते हैं, जिसमें एक टाकरा जो है वो यकीनी है, दूसरा जो है वो भी कंडीशनल है और तीसरा भी कंडीशनल है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि रवा साल चैंपियन ट्रॉफी के मौके पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी टाकरा हुआ था दुबई में, जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दंदान शिकस्त दे दी थी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है 2008 से अब तक कोई म्यूचुअल सीरीज़ नहीं खेल सके, क्योंकि दोनों मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं हमेशा कशीदा सूरत हाल में रहते हैं। और जब पहलगाम वाक़या हुआ था तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है वो नहीं होने वाला आईसीसी क्रिकेट इवेंट्स में। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सारी खबरों के ऊपर ब्रेक लग गया है। ये खबरें सामने आई हैं कि एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान टकराने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो सबसे मुनाफा बख्श होता है
और उसके जो मीडिया राइट्स हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के ब्रॉडकास्टर्स के पास होते हैं। तो वो अपने प्रॉफिट के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितनी मर्ज़ी जो है वो हालात कशीदा हो जाएँ, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में दोनों के दरमियान जो मैच है वो लाज़मी होना ही है। इसके बगैर आईसीसी इवेंट का जो मज़ा है वो भी फीका पड़ता है और दूसरा उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता, उसको घाटे का सौदा करना पड़ता है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाज़मी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।